तो ये सारे सवालों का आपको जवाब मिलेगा जो मेरे को लोग कॉल करके पूछते हैं। आपका मैं चलो रिगार्ड करता हूँ, आप कॉल करते हो, इतनी रिस्पेक्ट देते हो मुझे, है ना? तो काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत भी होती है, काफ़ी लोगों को मैं समझा भी देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे से किसी सर की कॉल आई, तो मेरे को बोल रहे कि मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। मतलब जैसे पहले तो बंदा ग्रेट वगैरह करता है ना, तो कॉल आई, कहते हैं मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो क्या मेरा वीज़ा आ सकता है? उसके अलावा एक और भाई की कॉल आई, कहते हैं कि सर मेरा बिज़नेस है, मेरे पास बिज़नेस का प्रूफ भी है और मेरी बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है, क्या मेरा वीज़ा आ जाएगा? तो ये सारे सवाल मेरे से काफ़ी आते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं अलग-अलग कंट्रीज़ के बारे में, क्या कनाडा का वीज़ा आ जाएगा, क्या यूके का वीज़ा आ जाएगा? तो ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है चैनल पे वीज़ा एंड ट्रैवल विद हरप्रीत पे। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आते हैं ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। आपको पता होगा कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपने सुना होगा कि मेरे अकाउंट में यार इतने पैसे थे, मेरे अकाउंट में मतलब 20 लाख पड़े थे, फिर भी मेरी रिफ्यूज़ल आ गई। आपने अक्सर ये बातें सुनी होंगी। हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार, आपके किसी दोस्त की, आपके किसी गाँव में कोई रहता हो, उसके साथ ऐसा हो गया हो, या आपने सुनी भी होगी ये बात, या हो सकता है आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। लोग कहते हैं कि सर मेरी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी, मैं 4-5 कंट्री गया हुआ हूँ, 4-5 कंट्रीज़ घूमा हूँ, 6 कंट्रीज़ घूमा हूँ। मेरी रिफ्यूज़ल आ गई यूके की, मेरी रिफ्यूज़ल आ गई न्यूज़ीलैंड की, मेरी रिफ्यूज़ल आ गई है किसी और कंट्री की या शेनिंगन की। ये भी आपने सुना होगा या हुआ हुआ होगा, आपने ये आम तौर पे ये चीज़ देखी होगी। और उसके अलावा काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब थी या मेरी किसी रिश्तेदार की गवर्नमेंट जॉब थी, वीज़ा अप्लाई किया था, अच्छी प्रोफाइल मानी जाती है गवर्नमेंट जॉब वालों की, तो भी रिफ्यूज़ल आ गई। तो ये सारे जो सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएँगे। ये सारी जो प्रोफाइल है, ये सारी आज डिस्कशन होने वाली है। तो आपने ये वीडियो ध्यान से देखनी है। अगर मैं आपको ये इन फ्यूचर आपको ये कभी वीडियो ये का लिंक भेजता हूँ, ये वीडियो आपके लिए होगी। और मतलब स्पेशली आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि आप मेरे को कॉल करते हो, मेरे को मैसेज करते हो, थोड़ी बहुत बात होती है। बात होने के बाद क्या होता है कि सर मेरी गवर्नमेंट जॉब है, वीज़ा आ जाएगा। देखो, बात करने से चलो बात की अलग बात है। एक चीज़ आप मेरे को ये बता दोगे कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो उससे मैं कैसे बता पाऊँगा कि वीज़ा आ सकता है या नहीं आ सकता? मेरे को कुछ आपकी प्रोफ़ाइल ही नहीं पता। काफ़ी लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर मैंने फ़ाइल सबमिट करी थी, 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए, क्या मेरा आपको क्या लगता है वीज़ा आ जाएगा? तो मैं उनको ये बात बोलता हूँ कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपका वीज़ा आ जाएगा या नहीं आ पाएगा? मतलब ये कोई को कैसे मतलब मैं लाइक प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि वीज़ा आ सकता है या नहीं आ सकता? कुछ लोग होते हैं कि सर मेरे पास ना इतने फंड पड़े हैं, अकाउंट में बहुत सारा पैसा पड़ा है, वीज़ा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो सर मैं या मैम जो भी मेरे से बात कर रहा होगा, मैं कैसे बता पाऊँगा? आप खुद समझदार हो। एक बात से वीज़ा डिसाइड नहीं होता, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा, सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब लगने से ही वीज़ा नहीं आता। सिर्फ़ अकाउंट में पैसे 20-30 लाख पड़े होने से पै जो या 40 लाख पड़े होने से वीज़ा नहीं आता। या फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है बहुत अच्छी, आप 4-5 कंट्री छोटी-छोटी घूमे हो, लाइक थाईलैंड घूमते हो, रशिया घूमते हो। सिर्फ़ ट्रैवल हिस्ट्री से भी नहीं वीज़ा आता। हमने ऐसे वीज़ाज़ देखे हैं जो जो कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी तो भी वीज़ा आ गया। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस, आप मेरी सबसे पहली वीडियो देखोगे, मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, मेरा साउथ कोरिया का वीज़ा आ गया था। मैंने कभी ट्रैवल ही नहीं किया था ज़िंदगी में। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स का स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा आया था फर्स्ट टाइम में। मदर फादर का वीज़ा आया था, 2018 की बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट में वीज़ा आ गया था, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। अगर वीज़ा आना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तभी आएगा। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो अच्छी मानी जाती है। आप एम्बेसी को ट्रैवल में पर्पस दे सकते हो, पर्पस ऑफ विज़िट दे सकते हो कि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं बहुत सारी कंट्रीज़ घूमा हूँ, मैं आपकी कंट्री भी घूमने जाना चाहता हूँ। ये आप एक रीज़न दे सकते हो एम्बेसी को। बट सिर्फ़ और सिर्फ़ हम बोल दें कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, मेरा वीज़ा आ जाएगा, या मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मेरा वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं इतने सारे, इतने लाखों पड़े हैं, वीज़ा आ जाएगा नहीं आएगा,
ये एक चीज़ आपका वीज़ा डिसाइड नहीं करती। वीज़ा के लिए मल्टीपल चीज़ें होती हैं, मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं। स्पेशली हम टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा की कैटेगरी अलग हो जाती है देखो। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सिर्फ़ एक फैक्टर होने से वीज़ा नहीं आता। वो सारी चीज़ें, हाँ, लक है किसी का, कोई लक आज़मा के देख सकता है, चलो आ भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि 100 में से 1-2 वीज़ा लक के साथ भी आ जाते हैं। जिसको उम्मीद भी नहीं होती है कि यार वीज़ा आ जाएगा कि नहीं, तो वो काफ़ी वीज़ाज़ हमने देखे हैं ऐसे। तो वीज़ा, अब बात आती है कि आप सोच रहे होगे कि आपने तो सबका ही बोल दिया कि वीज़ा आता ही नहीं है, ऐसे वीज़ा नहीं आता। तो अब मैं बताऊँगा कि वीज़ा लेना कैसे है, आएगा कैसे वीज़ा? वो आपको मैं एक, आप कह सकते हो कि सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, या आपको एक मोटी-मोटी सी बात बताने जा रहा हूँ कि ऐसे वीज़ा ले सकते हो आप। सपोज़ आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, सपोज़ आपकी सैलरी आ रही है 50,000, है ना? तो गवर्नमेंट जॉब वाले काफ़ी लोग होते हैं, उन्होंने लोन भी लिया होता है, उनके खर्चे भी होते हैं उस हिसाब से। 50,000 काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होता है, 50,000 महीने का ना। कुछ लोगों के लिए 50,000 अगर आ रहा है, वो 40,000 खर्च देते हैं, लाइक लोन चला गया, घर की किस्त चलेगी। 10,000 उनकी सेविंग हो जाती है, क्योंकि उनको पेंशन भी मिलनी होती है बाद में, या उनका फंड फंड वगैरह डिपॉज़िट हो जाता है। तो काफ़ी लोग प्रेफ़र करते हैं कि यार चलो लगा दो, इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो सपोज़ आपके 50,000 आपके अकाउंट में आ रहे हैं, आप 40,000 खर्च कर रहे हो, 10,000 आपकी सेविंग में बच रहे हैं, तो एम्बेसी इसको देखेगी कि आपके पास 10,000 महीने के बच रहे हैं, 40,000 खर्च कर रहे हो, 1 साल के 1,20,000 खर्च कर रहे हो, इतने की तो, इससे 60,000 की तो शेनिंगन की टिकट ही आती है अप डाउन की, तो आप खर्चा कैसे करोगे? तो इस केस में वीज़ा नहीं आता। सपोज़ आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब का तो आप हो गया, प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, 50,000 आप खर्च, आपकी सैलरी आ रही है, 25-30 आप खर्च कर रहे हो, बच कुछ नहीं रहा, तो वीज़ा आपको बताओ कि एम्बेसी कैसे देगी? आप पहली बात तो कि ये बताओ कि आप खर्चा कैसे करोगे अपना घूमने जाने का? आपके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं बच रहा। दूसरी बात, जो लोग बोल देते हैं कि सर मेरे अकाउंट में 20 लाख पड़ा है या 30 लाख पड़ा है, तो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो उनकी गलती क्या होती है? उनको उनको प्रॉब्लम ये रहती है कि आपके पास रेगुलर इनकम नहीं होती कई बार। आप क्या कर रहे हो, अकाउंट में पैसा दिखा दिया कि बहुत सारा पैसा पड़ा है। पैसा सिर्फ़ ब्लॉक करने से वीज़ा नहीं आता, उसको फ्लो में घुमाना होता है। वो मंथली इनकम दिखानी होती है, सारा कुछ मेंटेन करना होता है, 4 महीने कम से कम आप मेंटेन कर लो, 4 से 6 महीने। अब उस पैसे को घुमा लो, वो कैसे घुमाना है वो बात की बात है, वो देखते हैं, वो प्रोफ़ाइल टू प्रोफ़ाइल डिस्कस करना पड़ता है, आईटीआर देखनी पड़ती है। और जितनी आपकी इनकम है उस हिसाब से आईटीआर भी होनी चाहिए। सपोज़ 50,000 इनकम है मंथली, तो 6 लाख बनता है साल का, 6 लाख की आईटीआर भी होनी चाहिए। आईटीआर भरी आपने 2 लाख की, 3 लाख की, 2.5 लाख की। सैलरी आ रही है आपकी, शो कर रहे हो जो अकाउंट में, चाहे जैसे मर्ज़ी कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो 50,000 की, तो वो मिसमैच हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो आपको वो सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए। आईटीआर आपकी आपकी जो एनुअल इनकम है या मंथली इनकम है, वो सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो उसके प्रॉपर प्रूफ होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रांज़ैक्शन होनी चाहिए अकाउंट में। आपकी इनकम कितनी है और आपके खर्चे कितने हैं, वो होनी चाहिए। और एक चीज़ लास्ट और रह गई, मेरे से मिस हो गई है। मेरे पास कॉल आई कि सर मेरे पास, मैंने यूके का वीज़ा लगवाना है। मैं कहा ठीक है जी, कर देते हैं, लगा लेते हैं। प्रोफ़ाइल डिस्कस होने लगती है जब भी, हाँ, भी सर अब क्या काम करते हो? काम तो कहता कुछ नहीं करते हम। कहते, मैं कहा फिर कुछ तो शो करना पड़ेगा। कह रहे हमारे पास स्पॉन्सर है यूके की। तो स्पॉन्सर को कुछ लोगों ने वीज़ा समझा हुआ है। सिर्फ़ स्पॉन्सर होने से वीज़ा नहीं आता। हाँ, डिपेंडेंट है कोई, डिपेंडेंट वीज़ा पे जा रहा है, वो चीज़ें अलग है। कोई स्टूडेंट है, उनके पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रहा है, कोई, वो चीज़ें अलग है। सपोज़ कोई स्टूडेंट कनाडा में स्टडी कर रहा है और वो अपने मदर फादर को बुला रहा है। चलो वो हम कह सकते हैं कि इनकम प्रूफ सही भी नहीं है या प्रॉपर मेंटेन भी नहीं है, वो चीज़ें चल जाती हैं, कुछ केसेज़ में चल जाती हैं। अगर मैं हूँ, मेरा कोई रिलेटिव है, मेरा कोई दोस्त है, मेरी कोई रिश्तेदारी में कोई बंदा है, वो यूके रहता है, कनाडा रहता है, वो स्पॉन्सर कर रहा है मेरे को या इन्विटेशन दे रहा है मेरे को, तो हम कैसे मान लें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पॉन्सर होने से ही वीज़ा आ जाएगा? हाँ, चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं वीज़ा आने के, हमारे पास प्रॉपर रीज़न होता है, जस्टिफ़िकेशन होती है कि हम क्यों जाना चाहते हैं यूके में या किसी भी कंट्री में या शेंगन में क्यों जाना चाहते हैं। एक पर्पस ऑफ विज़िट हम बता सकते हैं उनको कि इसलिए जाना चाहते हैं। बट अदर फैक्टर्स भी साथ में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो भी साथ में आपको लेके चलने पड़ेंगे।
आपकी प्रॉपर इनकम, रेगुलर इनकम होनी चाहिए, खर्चे आपको उस हिसाब से होने चाहिए, आपकी आईटीआर प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, आपकी आईटीआर की कंप्यूटेशन किस हिसाब से बनी है वो भी मैटर करती है, और आपके जो मंथली खर्चे हैं उस साथ-साथ में आपका जो बैलेंस है, कितना बैलेंस आपके अकाउंट में है, कोई एफडी पड़ी है आपके पास, कोई आरडी लगी हुई है, वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो सिर्फ़ आप कॉल करते हो, मैंने हर किसी को मैं जवाब दे नहीं पा रहा था, मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बता दूँ। मेनली क्वेश्चन क्या आते हैं, स्पॉन्सर है, वीज़ा आ जाएगा, गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे पास इतने लाखों में पैसा पड़ा है अकाउंट में, इतने दिन पुराना पड़ा है सर, वीज़ा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मेरा बहुत अच्छा बिज़नेस है, मेरी बहुत अच्छी ट्रांज़ैक्शन है सर, लाखों में ट्रांज़ैक्शन घूम रही है, मेरी अप डाउन हो रही हैं या हज़ारों में हो रही है या डेली बड़ी ट्रांज़ैक्शन हो रही है, करंट अकाउंट है नहीं है बट ट्रांज़ैक्शन हो रही है अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट में, वीज़ा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस सब के लिए ये आपके लिए ये वीडियो है, ये प्रॉपर मेंटेनेंट मेंटेनेंस जो होती है अकाउंट की वो चाहिए होती है। अगर आप कहोगे सिर्फ एक फैक्टर से मैं बता पाऊँगा वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, इवन कोई भी नहीं बता पाएगा। आप यूट्यूब पूरी खंगाल लो, आपको एक वर्ड में कोई बता दे कि आपका वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, कोई भी नहीं बता पाएगा। कंसल्टेंट देखो, कंसल्टेंट जो होता है वो आपको राय देता है, आपकी प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, आपको मिलना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा बात करने के लिए। फ़ोन पे बात हो रही है तो आपको एटलीस्ट चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी ना सारी, बट फ़ोन पे वो चीज़ देखो वो बात हो नहीं पाती। जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखने हैं वो पता ही नहीं होता क्या है। कई बार हमें भी नहीं पता होता कि हम क्या गलत कर रहे हैं, समझ रहे हो बात? आपको भी नहीं पता आपकी जो फ़ाइल है उसमें क्या गलत है, तो उसके लिए तो आपको कंसल्टेंट को मिलना पड़ेगा ना। सपोज़ कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो हमें भी नहीं पता होता कि उसमें क्या गलत है। तो आपको नहीं पता उसमें कि क्या गलत है, तो अब फ़ोन पे आपसे पूछा जाएगा कुछ कि सर ये चीज़ बताओ क्या है? तो एक वर्ड में, वन वर्ड में कैसे मैं आंसर दे सकता हूँ कि ये आपका वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा? तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आप और वीडियोज़ देखो मेरी, उसमें आपको पता चल जाएगा धीरे-धीरे क्या-क्या चीज़ें मेंटेन करनी है। अगर आपकी डिमांड पे और भी वीडियोज़ बना देंगे हम, आपको क्या पर्टिकुलर कोई वीडियो चाहिए या क्या जो भी आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से हम देख लेंगे। तो अभी मेरे पास ये क्वेश्चंस थे तो ये सारी चीज़ें आपको बताई मैंने। बाकी मेरे ख़्याल में सबके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि प्रोफ़ाइल पूरी देखनी होती है, प्रोफ़ाइल प्रॉपर मेंटेन करनी होती है, उसके बाद ही पता चलेगा वीज़ा के क्या चांसेस है। देखो 100% किसी का भी नहीं होता। अगर मैं बोल दूँ कि सर आपकी प्रोफ़ाइल सही है, वीज़ा आ जाएगा, इट डज़न्ट मीन कि 100% वीज़ा आ जाएगा, या श्योर एक वर्ड चल रहा है मार्केट में। वो देखनी पड़ती है प्रोफ़ाइल आपकी, वीज़ा आ सकता है, नहीं आ सकता, वो चांसेस होते हैं कि आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ज़्यादा बातें ना करता हुआ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अगर कोई गलती हो गई हो माफ़ करना, क्योंकि कईयों को गुस्सा हो जाता है कि यार इसने मेरी बात कर दी है वीडियो में। भाई ये किसी की बात पर्सनली मैंने नहीं करी, ना ही मैंने किसी का नाम लिया। ये बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं, ये एक बंदा नहीं पूछता, आप अपने में मत लेना। ये एक प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम है जो सारे सबको लगता है कि यार ऐसे पता चल जाएगा फ़ाइल का। तो भई ये है कि आपको प्रॉपर प्रोफ़ाइल एक बार मेंटेन करनी होगी, वीज़ा तभी आता है। हाँ, बाकी आपका लक है, आप बिना मेंटेन किए हुए फ़ाइल लगानी है, आपकी मर्ज़ी है, आप लगा सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।